हमारे साथ है जय श्री माता जी। हम उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। जय श्री माता जी, जिन्होंने गर्भ संस्कार को अपने जीवन में अपनाया और उसका जो दिव्य अनुभव है वो प्राप्त किया। तो आइए आज हम जानते हैं जय श्री माता जी से उनके गर्भ संस्कार के अनुभव के विषय में। तो माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपने कौन कौन से आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो है अपने जीवन में अपनाया। सबसे पहले तो मैंने अ, हमारी जो भगवत गीता है उसके 18 अध्याय उनकी पढ़ाई की। और गणेश पुराण भी पढ़ा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करती थी मैं। और भजन कीर्तन सुनती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इस सब का असर बच्चे पर पड़ता है। जब हमारा बच्चा पेट में होता है तो हम जो भी कुछ करते हैं उसका असर सीधा हमारे बच्चे पर पड़ता है। अगर हम सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो नेचुरली बच्चा भी आगे जाके वही करता है, ऐसा मैंने सुना था। तो उस वजह से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करती थी, गर्भ संस्कार का क्लास भी ज्वाइन करती थी, और भगवत गीता भी पढ़ी मैंने। बहुत सारे कीर्तन भजन सुने। जी माता जी, अवस्था के दौरान आपके मन और जो आपकी भावनाएं हैं उसमें आपने क्या परिवर्तन अनुभव किए। जब इस कक्षा से आप जुड़े, आपने आध्यात्मिक वैदिक जो परंपरा है उसके आधार पर जो है अपनी गर्भावस्था को जीना शुरू किया और नियम पालन शुरू करना शुरू किया आपने, तो आपको मेंटली और इमोशनली क्या चेंजेस अनुभव हुए। हाँ, मेंटली तो मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं ये क्लास ज्वाइन किया मैंने, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मेरा मन बहुत ही शांत होता था। जब भी मैं ये सुनती थी क्लास को, सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि क्या बोलते हैं उसको। एक्चुअली मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है आप जैसी। तो एक उत्साह बढ़ता था मन में, और मन का जो डर है वो निकल जाता था, मन बहुत शांत हो जाता था। जी माता बहुत जी। अच्छा लगता, कुछ करने की मन में। जी माता जी, जिससे माता जी ने कहा कि जो है श्रवण से, कीर्तन से और भगवान के नाम से जो है उनका मन शांत होता था और जो है उन्हें एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता था। जी माता जी। माता जी, आप गर्भ संस्कार कक्षा में आपने क्या सीखा और आपको कक्षा कैसी लगी। कक्षा में बहुत कुछ सीखने को मिला। कक्षा तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे उसका सीधा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। और अगर हमको हमारे बच्चे, अगले पीढ़ी के बच्चे अच्छे पैदा करने, अच्छे बनाने हैं, तो हमें ये सब करना जरूरी है। और ये सब हमें इस गर्भ संस्कार के माध्यम से ही अ, हम कर सकते हैं। और गर्भ संस्कार ये जो है, ये मैं तो कहूंगी कि सिर्फ जो प्रेग्नेंट माता है उनके लिए ये नहीं, सारे माताओं के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेज है एक, अपने खुद को और बच्चों को अच्छा बनाने का। हम्म। आप आगे वाले बच्चे हैं फिर अच्छे बनेंगे, उन पे जी, अच्छे संस्कार होंगे। गर्भावस्था में है या सोच रही है इस विषय में, उन्हें इन कक्षाओं का लाभ लेना चाहिए। जी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपका जैसे आपका बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद में आपने उसमें और जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने वैदिक शास्त्र के अनुसार फॉलो नहीं किया है, उन बच्चों में और अपने स्वयं के बच्चे में आपने क्या अंतर पाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने 2 ही महीने को क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन उसका असर 100% हुआ है। क्योंकि मुझे लड़की हुई है, तो मैंने देखा अ, मेरा जो मेरी जो बेटी है ना,
वो शांत स्वभाव वाली है। मैं झूठ नहीं बोल रही, किसी ने मुझे बताया इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, सच में बता रही हूँ। वो उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, समझदारी है। समझदारी है, शांत है। अगर मुझे स्कूल जाना है और मैं उसे बताती हूँ मुझे अभी जाना है, तू रोने का नहीं, अच्छी तरह से खाने का पीने का, तो वो समझती है, वो रोती नहीं है। अगर उसे कुछ दवाई देनी हो तो भी वो अच्छे से ले लेती है। बहुत समझदार लड़की है। तो ये सब इस आध्यात्मिक क्लास की वजह से और हमारे आध्यात्मिक पढ़ाई, और जब भी हम पेट से रहते हैं तब हम उसमें अगर रहेंगे अध्यात्म में, तो 100% बच्चे पर असर पड़ेगा, और 100 अच्छे से करता है। ऐसा मुझे जी। लगता है। सच में मेरी बेटी शांत है। अभी तो है, आगे जाके नाही बता सकती, लेकिन मराठीत एक म्हण आहे, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, त्याप्रमाणे खरंच जर आणि शीतावरून भाताची परीक्षा, त्याप्रमाणे खरंच माझ्या बाळावर नक्कीच त्याचा परिणाम झालेला आहे. खरंच हा क्लास माझ्यासाठी अतिशय प्रेरणादायी राहिलेला आहे. जी माता जी। तो माता जी ने हमारे साथ बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया। माता जी ने बताया कि इस गर्भ संस्कार की कक्षा के दौरान जब उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया तो क्या उन्होंने अपने बच्चे में फर्क देखा कि जो दूसरे बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में जो उनकी बच्ची है वो शांत स्वभाव की है, शार्प माइंडेड है, और हम जैसा कहते हैं वो समझती है। तो माता जी, जैसा आपने कहा कि आप जैसा कहते हैं वो समझती है, समझदारी है उस बच्ची में। तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि गर्भ संवाद जो है कहा जाता है कि आप बच्चे के साथ में बात कीजिए, गर्भ संवाद कीजिए। तो क्या आपने इन कक्षा के दौरान गर्भ संवाद के विषय में जो है सुना था, या आपने अपने बच्चे से फिर गर्भ संवाद किया था? जी माता जी, जब भी मैं रात को या फिर दिन भर में जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब मैं शांत बैठती थी, तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे के साथ बात करती थी, और मैं राम रक्षा भी बोलती थी। अभी भी मैं जब भी फीडिंग करती हूँ बेबी को, तब भी मैं राम रक्षा बोलती हूँ। और हमारे घर में हर रोज स्वाध्याय आपने सुना हो, वो भी किया जाता है। तो हर रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। मेरे ससुर भी करते हैं, मेरे घर के सभी लोग करते हैं। और इसका असर पड़ता है बच्चे पर, जरूर पड़ता है। जी और माता जी। मैं सभी को कहना चाहूंगी कि उनको भी ये सब करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र, उसे महामंत्र क्यों कहा गया है? सच में वो महामंत्र है, इसीलिए तो ये सब करना चाहिए। जी, इस जर्नी में तो आप जैसे बताए कि आपकी फैमिली जो जो है आपको सपोर्ट करती है, वो भी जब करते हैं, वो भी आपके साथ कक्षाएं सुनते हैं। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि सभी लोग जो है सपोर्टेबल थे और वो भी मंत्र जाप करते हैं भगवान के नामों का। तो माता जी, आपने इसमें क्या अंतर देखा फिर कि हाँ आपके फैमिली से सपोर्टेबल है आपको, और जो उसका आपको बहुत पॉजिटिविटी या पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला माता जी आपकी गर्भावस्था के दौरान? जी हाँ माता जी, अ, बात तो ये है कि अगर मैं भगवान का कुछ करना हो ना, तो मेरी ससुर, मेरी मेरी जो सासू माँ ये पढ़ाओ, ये पढ़ो, ऐसा बोलती है। तो इस अगर हमारे फैमिली वाले हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम भी उसमें इंटरेस्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और अगर फैमिली वाले सपोर्ट ना भी करें तो भी हमें करना चाहिए। हमें जब भी टाइम मिले तब तब करना चाहिए। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो भी हम हमारे काम में भी आराम कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि अगर आप काम कर रहे हैं तो हमारा नाम मत लो। हम
जब भी, जो भी कुछ करते हैं, जब भी करते हैं, हम कहीं भी कभी भी भगवान का नाम ले तो भी उसे अर्पण होता है। यस, जय श्री माता जी। तो माता जी, आप अन्य माताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप गर्भ संस्कार अपनाने की सलाह देंगे उन्हें, कि इन्हें जो है सभी माताओं को अपनाना चाहिए गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार ये एक सकारात्मक है, और मैं सभी माताओं को विनती करके कहती हूँ कि जो भी इस गर्भ संस्कार के सत्संगों को ज्वाइन करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका बच्चा, उनके बच्चे पर असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, और उनका बच्चा अ, अच्छे से अ, उसे अच्छे संस्कार मिलेंगे। और ये सब उनको जब वो पैदा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तब उनको ये असर जो हुआ है वो दिखाई देगा। 100% सभी माताओं को इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, गर्भ संस्कार को ज्वाइन करना चाहिए। और ये सब उनके लिए और उनके बच्चे के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है, प्रेरणादायी है। जैसे मुझे अनुभव आया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी तरह से उनको भी आएगा। मैं सभी से विनती करती हूँ कि सभी माताएं इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। जी, जय श्री माता जी। तो अ, हमने देखा कि जयश्री माता जी ने जो अपना अनुभव है गर्भ संस्कार का हमारे साथ में साझा किया। इतना सुंदर अनुभव रहा माता जी का। उन्हें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली, उनका मन शांत हुआ, उनका जो भय भय जो रहता है गर्भावस्था के दौरान, विचलित रहता है मन, उसको, उस मन को शांति मिली शास्त्र अध्ययन से, वैदिक शास्त्र फॉलो करने से, भगवान के नाम जप करने से। तो जय श्री माता जी ने जैसा कहा, वो सभी को जो है गर्भ संस्कार ज्वाइन करना चाहिए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक सुसंस्कारित समाज देना हम सभी का कर्तव्य है। तो धन्यवाद जय श्री माता जी, आपने अपना सुंदर और प्रेरणादायक अनुभव हमारे साथ में साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो दर्शकों, आप सभी आपका भी गर्भ, धन्यवाद। यस माता जी। मेरा अनुभव और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और माताओं को बताने की, इसलिए मैं भी आपका धन्यवाद मानती हूँ। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो दर्शकों, हम आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी यदि गर्भ संस्कार कक्षा के विषय में जानना चाहते हैं, गर्भ संस्कारित कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, संस्कार कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की जानकारी या गर्भ संस्कार से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड आप सभी को हम पहुंचा पाए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू।